अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं जी 4 डिफरेंट किस्म के पकोड़े। और ये तमाम पकोड़े जो हैं ये बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब किस्म के बनते हैं, बहुत ईज़ी हैं। इतने ईज़ी हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू की मदद से ही एक ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी से पकोड़े तैयार कर सकते हैं। तो आज का मेन्यू हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपने 3 डिफरेंट किस्म के आलू काट लेने हैं। मेरे सामने आप देख रही हैं, एक मैंने बहुत बारीक काटा है, ठीक है? ये इतने बारीक है, इससे भी बारीक आप काट सकते हैं, ठीक है? जितने बारीक होंगे ये उतना ही ज़ायकेदार बनेंगे। सेकंड जो है ये हमने राउंड से काटने हैं और थर्ड हमने 3 कोन वाले आलू काटने हैं जो अमूमन हम काटते हैं और इसे प्याज के पकौड़े भी बोला जाता है। और चौथी किस्म के जो पकोड़े हैं वो वेजिटेबल होंगे जिसमें बंद गोभी, पालक, प्याज और आलू जो है इनका सिर्फ निशान ही होगा, ठीक है? तो इसके साथ-साथ मैं सालन भी अपना इफ्तारी के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आलू अंडे बन रहे हैं और मैंने ऑयल में जो है आलू और प्याज और ज़ीरा जो है इन तीनों को फ्राई करूँगी और आपने सबसे पहले इनको ढक्कन लगा के अच्छे से पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएँगे फिर उसके बाद आपने नमक, मिर्च, मसाला जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके इसको पकाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पकोड़ों को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने लिया एक साफ़ बाउल और उसके अंदर तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर डालेंगे अपने कटे हुए आलू। आलू को यहाँ पे ना आपने अच्छे से ड्राई करना है। आपने कोशिश यही करनी है इसके अंदर पानी ना लगे, पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने इसके अंदर जो डालनी है चीज़ वो डालना है आपने मिर्च मसाला जो भी आप डालना चाहते हैं। मैं अमूमन पकोड़ों के अंदर बहुत कम हल्की सी नमक मिर्च रखती हूँ क्योंकि इससे जो है अगर आप इसको तेज़ रख लेते हो, ज़्यादा स्पाइसी कर लेते हो तो ये खाए नहीं जाते। तो मैं इसके अंदर डालती हूँ ज़ीरा, खुश्क धनिया, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा आप इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर लें। ठीक है? तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, आपने इसको थोड़ा-सा खुश-खुश ही रखना है। यही कोशिश करनी है कि ये अच्छे से ना बाइंड हो जाए। जब अब ये अच्छे से बाइंड हो जाए तो इसका मतलब है इसका परफेक्ट जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। ठीक है? तो पकोड़ों का एक टाइप तो ये रेडी हो गई। अब दूसरी टाइप जो हम रेडी करेंगे उसमें आपने लेना है जी एक बर्तन, उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बेसन। बेसन 2-3 चम्मच मैंने डाला है और उसके अंदर मैंने डाला है जी नमक, मिर्च और वही खुश्क धनिया, ज़ीरा, तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप उसके अंदर डालेंगे पानी और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो आपके आलू के ऊपर कोटिंग नहीं होगी। ये बात हमेशा आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, आपने आलू को अंदर डालना है और इसको मिक्स करके इसको अच्छे से इतना करना है कि इसके ऊपर कोटिंग चारों तरफ हो जाए और इसको क्या करेंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी, अब हम तैयार करेंगे अपने तीसरी किस्म के पकोड़े। तीसरी किस्म के जो पकोड़े तैयार करूँगी, ये मैंने वेजिटेबल के पकोड़े तैयार किए हैं। इसमें टोटली पालक है, इसमें प्याज़ है, इसके अंदर बंद गोभी है और आलू जो है इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते कोई और चीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम इसके बाद बेसन डालेंगे, नमक, मिर्च, मसाला जो भी आपने डालना है, ठीक है? और वो डालने के बाद थोड़ा-सा पानी लगा के इसको भी रेडी करके साइड पे करेंगे। थर्ड चीज़ जो फोर्थ जो पकोड़े हैं वो हमारे आलू और प्याज के पकोड़े हैं। और आलू और प्याज के पकोड़े जो हैं जनाब, इसमें आपने आलू डालने हैं, प्याज डालने हैं, हरा धनिया डालना है, बेसन, नमक और मिर्च डालनी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये भी बड़ा परफेक्ट सा जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। और ये थे हमारे 4 किस्म के पकोड़े। अब वन बाय वन सबको मैं फ्राई करूँगी और आप देखते जाइए। तो आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले किस्म के पकोड़े कमाल, ठीक है? नंबर 1 पकोड़े कह लेते हैं इसको। तो ये भी बड़े अच्छे बने हैं। सेकंड वाले जो हैं वो भी कमाल के, आप देख सकते हैं क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है? और सब्ज़ी के पकोड़े जो थे मेरे ख़्याल से वो सबसे मज़े के थे। और फोर्थ वन जो पकोड़े थे ना, जो आलू और बेसन और प्याज के पकोड़े थे वो भी बड़े लाजवाब थे, ठीक है? और सबको बहुत अच्छे लगे। तो ये थे 4 तरह के पकोड़े। साथ ही साथ जो है मैंने बाकी इफ्तारी भी रेडी की। बाकी इफ्तारी में मैंने जी आपको बता चुकी हूँ, मैंने सालन प्रिपेयर किया, साथ में आटा गूँधा। तो बाकी भी इफ्तारी जो थी वो साथ-साथ चल रही थी। बाकी इफ्तारी में मैंने
आपको बता चुकी हूँ कि आलू अंडे का सालन बनाया है और साथ में जी हमने आटा भी गूँध लिया रात के लिए भी और सुबह सहरी के लिए भी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि रात को अगर आप ना करके सोएं तो मेरा ख्याल है सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनती है। तो ये थी मेरी आज की इफ्तारी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमन बताना है कि आप किस तरह के पकौड़े बनाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।